यह भौतिक सुख भी हमें चाहिए, लेकिन यहीं पे अटक करके न रहने हमारे जीवन का तो लक्ष्य है, मोक्ष है। इसलिए उस सुख की प्राप्ति हम कर सके, ऐसी कृपा हम पर कीजिए। भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए शरीर का स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। इसलिए अंग स्पर्श मात्र के द्वारा शरीर का प्रत्येक अंग हमारा स्वस्थ, बलवान और रोग रहित रहे, और उस बल को प्राप्त करके हम कभी अधर्म और पाप के मार्ग में न चले। इसलिए बल के साथ साथ हमें यश भी प्राप्त हो, ये परमेश्वर से हमने प्रार्थना की। यश और बल को प्राप्त करके कभी अहंकार से हम राह से न भटक जाए, इसलिए माध्यम मंत्र के द्वारा मन में, हृदय में, मस्तिष्क में, विचारों में पवित्रता हो, निर्मलता हो, सरलता हो, नम्रता हो, जिससे कि पाप वासनाएं अंकुरित न हो सके। परमेश्वर हम आपको प्राप्त करने के लिए अपने आप को योग्य बना सकें। इसीलिए प्राणायाम मंत्र के द्वारा परमेश्वर के गुणों का चिंतन करते हैं। और प्राणायाम का उल्लेख किया इसलिए कि जिससे हमारे मन की वृत्तियां सारी शांत हो जाए। ऋषि इस बात को याद दिलाते हैं कि जैसे अग्नि में सोना चांदी आदि धातु डालने पर उसका मल नष्ट हो जाता है, मेल नष्ट हो जाता है, ठीक इसी प्रकार से प्राणायाम की वृद्धि के द्वारा हमारे मन की वासनाएं भी जो है वो समाप्त हो जाती है। पुनर्मर्शन मंत्रों के द्वारा पाप से दूर रहने का हमने संकल्प तोड़ा है, इसलिए कि परमात्मा का अनुशासन बड़ा व्यापक है और पूरे ब्रह्मांड में उसकी व्यवस्था चल रही है। उसके नियम को, अनुशासन को कोई व्यक्ति तोड़ नहीं सकता है। हमारी उस परमात्मा के सामने बहुत कम ताकत है, हम बहुत कम सामर्थ्य वाले हैं, उसकी नजर से अपने आप को बचा नहीं सकते। शारीरिक पाप से माता पिता जो है हमारा ध्यान हटा लेंगे, बचा लेंगे, उनसे छिप करके भी कभी कभी व्यक्ति पाप में प्रवृत्त हो जाता है। वाणी से कोई व्यक्ति पाप करता है, उससे भी माता पिता गुरुजन हमें दूर कर देंगे, लेकिन मन से जो व्यक्ति पाप करता है उससे मात्र केवल परमात्मा ही हटा सकता है, कोई दूसरा हटा नहीं सकता है। तो मन से भी जीवन के अंदर कभी अशुभ न हो, पाप न हो, असत कर्मकृत न हो। इसलिए परमेश्वर के प्रति नतमस्तक होते हुए भगवान से कहते हैं, भगवान विश्वस्य वशी, आप सबको वश में रख रहे और हम भी आपके वश में हैं। हम बच नहीं सकते किसी प्रकार से, इसलिए मन से भी पाप न करें। ऐसी शक्ति और ऐसा सामर्थ्य दीजिए। यही अत्मर्शन मंत्रों के द्वारा हमने प्रार्थना की कि और आपकी व्यवस्था सदा से एक जैसी चल रही है, उसमें कोई परिवर्तन और संशोधन नहीं होता। इसीलिए तो हम वेद में प्रार्थना करते, वेद मंत्र से तन्मे मना शिव संकल्प मस्तु। भगवान मेरे मन में शिव संकल्प, अच्छे विचारों, मन में अच्छे विचार आएंगे, वाणी से हम अच्छा बोलेंगे और शरीर से भी हम अच्छा कर सकेंगे। इसीलिए अत्मर्शन मंत्रों का हम पाठ करते हैं। उसके पश्चात मनसा परिक्रमा के मंत्र का वर्णन ऋषि ने किया। महर्षि दयानंद के अनेक उपकार मानव जाति के ऊपर हम सब पर है। पौराणिक प्रथाओं के अंदर आप देखेंगे, संध्या के अंदर तो वहां जो है अथर्ववेद के मंत्र नहीं दिए हुए हैं। पौराणिकों में एक मान्यता मानी जाती है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का जितना महत्व है उतना अथर्ववेद का नहीं। वो अथर्ववेद को हीन दृष्टि से देखते हैं। ब्राह्मणों में भी जो अथर्ववेदी ब्राह्मण होते हैं वो ऋग्वेदी ब्राह्मण अपने से घटिया समझते हैं कि वो याद यजुर्वेदी और सामवेदी ब्राह्मणों का है। जो अथर्ववेदी ब्राह्मण है उनको अपने से हीन को मानते हैं। हजारों सालों के पश्चात जो है यह परंपरा वापस ऋषि ने स्थापित की। जितना महत्व ऋग्वेद का है, यजुर्वेद का है, सामवेद का है, उतना ही महत्व अथर्ववेद का। अथर्ववेद का ध्यान भी परमात्मा ने ही दिया और किसी दूसरे ने नहीं दिया। इसलिए मनसा परिक्रमा के मंत्रों में
जो मंत्र है वो सारे के सारे अथर्ववेद के जो है ऋषि ने यहाँ रखे हैं। सनातनी जो संध्या उसमें अथर्ववेद के मंत्र नहीं, और संध्या में ही नहीं है, जहाँ की जगह स्वस्ति वाचन और शांति करण के मंत्रों में भी अंत में अथर्ववेद के मंत्र ऋषि ने दिए, उनके वहां स्वस्ति वाचन और शांति करण के मंत्रों में अथर्ववेद के मंत्र है ही नहीं। फिर इस चीज का भी ध्यान रखना है कि परमात्मा को सब जगह उसकी परिक्रमा कैसे करेंगे। पौराणिकों में आपने देखा हो कभी व्यक्ति तो वो पानी का जल जो है लोटा हाथ में लेकर के सूर्य के सामने खड़ा होकर उस पानी को चढ़ाता है और अपनी जगह घूम जाता है, अपनी जगह घूमता है इस भावना के साथ कि मैंने भगवान की परिक्रमा कर दी। मंदिर के अंदर आपने देखा हो कि भगवान की मूर्ति को एक जगह बैठा रखा है और उस मूर्ति के चारों तरफ एक मार्ग बना रखा जिसको परिक्रमा मार्ग कहते हैं। लोग उसके चारों तरफ मंदिर में घूमते इस तरह होता है, और उसकी नकल होते होते अपने यहाँ पर भी कहीं कहीं एक मिथ्या परंपरा चल पड़ी कि हम उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। थोड़ी सी असावधानी से कैसी कैसी बातें चल पड़ती है जिसको रोकना बड़ा कठिन होता है हमारे जैसे लोगों को। इसलिए सतर्कता रखनी चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए कि अपने से कोई भी विधि कोई भी कार्य ऋषि की निर्दिष्ट प्रक्रिया के विपरीत न होने पावे। श्रद्धा के अतिरेक से भी हम कोई ऐसा काम न करें। तो महर्षि दयानंद ने इस चीज को देखा कि परमात्मा की परिक्रमा तो नहीं हो सकती, इसलिए इन मंत्रों का शीर्षक क्या दिया, मनसा परिक्रमा। हे भगवान, शरीर से तो मैं परिक्रमा कर नहीं सकता क्योंकि आप तो सब जगह हो, सर्वव्यापक हो, तो आपकी किस परिक्रमा करेंगे, शरीर से तो हम कर नहीं सकते, इसलिए मन से परिक्रमा करते। और मन से परिक्रमा का विभाव क्या है कि मन जब मेरा सामने जितना जितना दूर जाता है, हे परमात्मा आप ही आप दिखाई। यही तो हुआ कि मेरा मन चाहे आगे जाए, पीछे जाए, दाएं जाए, बाएं जाए, ऊपर जाए, नीचे जाए, जहां जाकर भी मेरा मन भागता है वहां पर हे प्रभु आप पहले से विद्यमान जो हो रहते हो। इसीलिए इस चीज को वेदों में अनन्य देखम मनसो जब यह परमात्मा तो मन से भी जो है बहुत तेज गति वाला है। जहां जहां मेरा मन पहुंचता है वहां वहां पर आप पहले से विराजमान मुझे दिखलाई देते हो, यानी परमात्मा सब जगह विद्यमान है। तो मनसा परिक्रमा मंत्रों का शीर्षक ऋषि ने दिया। महर्षि दयानंद ने एक और बड़ा उपकार किया है कि यहाँ पर जो ये दिशावाचक शब्द आ रहे हैं, प्राची, दक्षिणा, प्रतीची, उदीची, जिनका लौकिक संस्कृत में प्राची का मतलब पूर्व दिशा, दक्षिणा का मतलब दक्षिण दिशा, प्रतीची का मतलब पश्चिम दिशा, उदीची का मतलब उत्तर दिशा। कहीं ऐसी मिथ्या परंपरा न चल पड़े कि जब प्राची जगत ने मंत्र बोले तो सभी का मुंह पूर्व दिशा में गया, और दक्षिणादि जो मंत्र बोले सब घूम जाए और दक्षिण दिशा में गया। प्रतीची दिग्वर्णों बोले और उसके फिर उत्तर हो गया, उदीची करके इधर हो गया है, तो संध्या का हुआ नाटक हो गया। संध्या का की सम्यक ध्यान की जस्याम परम ब्रह्म, जिसमें अच्छी प्रकार से परमात्मा का ध्यान किया जाता है उसको संध्या कहते हैं। आंख खोल करके मंत्र बोलना या कोई आ रहा है तो उसको बिठाने का इशारा करना, यह संध्या नहीं होती। इसलिए बार बार मैं निवेदन किया करता हूं कि संध्या और यज्ञ से बड़ा और दूसरा कोई काम नहीं है। यदि हवन करते समय और संध्या करते समय कोई बहुत बड़ा आदमी आ जाए तो चिंता मत करो, जहां जगह होगा वो बैठ जाएगा, उसका सम्मान सत्कार बाद में कर लेना। परमात्मा से बड़ा कोई दुनिया में व्यक्ति होता नहीं। महर्षि दयानंद अपने जीवन काल के अंदर जब किसी समाज में, पंजाब के कोई समाज में नाम बोलता हूं, रविवार का दिन था, उन्होंने का समाज में और स्वामी जी चले गए बिना सूचना के। देखा लोगों ने कि भाई स्वामी जी आ गए हैं, वो यज्ञ छोड़ के उनको नमस्ते करने के लिए लाइन में करते हैं। तो अग्नि हुई, जलती हुई, धीरे धीरे मंद होने लगी, बुझने की स्थिति में आ गई, लोग स्वामी जी को प्रणाम करने में लगे।
स्वामी जी का जब उपदेश हुआ था तो उन्होंने ये बात कही थी कि यज्ञ से बड़ा कोई भी व्यक्ति नहीं। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इस चीज का। तो हमारा ध्यान ठीक प्रकार से हो, इसलिए ऋषि ने प्राची, दक्षिणा, प्रतीचि के अर्थ भी बड़े जो है योगी कर दिए। और इस चीज का ध्यान रखा कि कहीं ये शरीर से इसे घूमते हुए न रह जाए, इसलिए प्राची का अर्थ करते हुए ऋषि वहां लिखते हैं पंचमार्गी में, यत्र यस्याम स्वस्य मुखम, जिस दिशा की ओर अपना मुख होता है वही कौन सी दिशा में लिखे, सात प्राची। यद्यप मैं बैठा हूं, जिस तरफ मेरा मुख है मेरे लिए यही दिशा कौन सी है, प्राची। आप इधर बैठे हो, आपका मुंह इधर है, तो आपके लिए प्राची दिशा कौन सी है, ये। जिधर हमारा मुंह है वही हमारे लिए प्राची दिशा है, जिधर हमारा दाहिना हाथ है वही हमारे लिए दक्षिण दिशा है, जिधर हमारी पीठ है वही हमारे लिए प्रतीची है, जिधर बायां हाथ है उधर ही हमारी क्या है वो उदीची माने उत्तर दिशा है। शरीर से घूमने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम संध्या कर रहे हैं, सम्यक ध्यान कर रहे हैं। यदि 5 मिनट भी हम सारी चीजों को बुला करके भगवान के ध्यान में बैठ जाएंगे तो हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी, वरना घंटों आप जपते रहो, घंटों मंत्र बोलते रहो, मन में कोई ग्रह शक्ति नहीं आएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए किसी ने कटाक्ष करते हुए कहा था, माला फिर जुग गया, गया मन का फिर, कर का मन का छोड़कर मन का फिर। तो युग बीत गए, वर्षों होंगे, लेकिन मन की भावनाओं में, मन की आत्मा में भी परिवर्तन नहीं हुआ है, तो हमारा जो है ठीक प्रकार से उपासना का क्रम नहीं चल रहा है। अस्तु, तो ये बहुत सारी चीजें ऋषि दयानंद ने व्यवहारिक रूप से अपने को बताई, इनका अपने को ध्यान रखना चाहिए। अब आप देखिए 6 दिशाओं के अंदर भी मंत्र जो दिए हुए हैं, प्राची का अर्थ करते हुए ऋषि लिखते प्रकर्षेण अंजति गच्छति, प्राची। यह सामने की दिशा हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। यानी हमारा चिंतन होना चाहिए कि जिस जगह हम कल थे उसमें आज थोड़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए। आप देखते हैं व्यापारी व्यापार करता है तो अपनी बैलेंस शीट तैयार करता है, लाभ देखता है कि भाई जी कोई लाभ नहीं हो रहा है, मुनाफा नहीं हो रहा है, कोई सामान नहीं बिक रहा है, तो प्लानिंग करता है। कपड़े के व्यापारी कपड़ा बनाने वाले अलग अलग वैरायटी के बारे में कुछ डिजाइन जो अलग अलग बनाने के लिए ऐसे व्यक्ति रखते हैं 5-7 तो 20-20, 25-25 हजार रुपया देते हैं, और केवल उनका ये काम है कि भाई आप डिजाइन नई से नहीं लाओ ताकि मार्केट के अंदर एक कपड़ा जाए तो वो कपड़ा तो बिक जाए। यदि हम व्यापार के अंदर इस चीज का ध्यान रखते हैं तो उपासना में हमारा ध्यान रहता है कि भाई इतने साल हो गए संध्या करते होंगे और हम वहीं के में अटके पड़े, कुछ हमारे अंदर आया भी नहीं, वही बेचैनी, वही अशांति, वही थोड़ा सा कुछ उतार चढ़ाव हुआ है कि व्यक्ति जो है थोड़ी सी सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए या मिर्ची ज्यादा हो जाए, बर्तन फेंक देता है तो संध्या कहाँ हो जाए। ये जो स्थिति हो गई, तो प्राचीन दिशा इस बात की ओर दे रही कि भगवान में आगे बढ़ूं जहां तक स्थिति है, क्योंकि यहाँ टिके तो रहना नहीं, एक दिन पड़ाव आ रहा है, जिंदगी का कुछ करना है। ये जितना भी सामान है सब कुछ है, संगी है, साथी है, सब है, लेकिन इसके बाद फिर भी मुझे अपने पड़ाव का ध्यान रखना है, क्योंकि परमात्मा भी अग्नि है। अग्नि परमात्मा को इसीलिए कहते हैं कि अग्रणी भवती, वो जो भौतिक अग्नि उसमें भी एक गुण परमात्मा को अग्नि इसलिए कहा जाता कि वो अग्रणी मने आगे ले जाता, ऊपर उठाता है।